11th क्लास। अब हम अपने टाइप ऑफ अकाउंट्स के दूसरे अकाउंट्स पे आते हैं, रियल अकाउंट। अकाउंट को आप समझ ही गए होंगे बार बार देख के कि अकाउंट में A/C लिख के आप अकाउंट को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। रियल अकाउंट मीन्स वास्तविक खाता। वास्तविक खाते में क्या क्या आता है? वास्तविक खाते में वो चीज़ें आती हैं जिनका फर्म पर अधिकार है। अगर आप वैसे देखेंगे तो हर कोई ये बोल देगा कि रियल में वो चीज़ें आती हैं जिसको आप देख छू सकते हैं, लेकिन नहीं, रियल में आप उन चीज़ों को काउंट करेंगे जिस पे बिज़नेस का राइट है, बिज़नेस का अधिकार है, बिज़नेस का पोजीशन है, और जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट मीन्स, तो इसमें सबसे पहला जो आपका मेन क्या हुआ, वो हुआ कैश, क्योंकि हर चीज़ों को हमने किस में कन्वर्ट करना है? कैश में। तो कैश तो खुद तो रियल अकाउंट में आएगा ही। जैसे बिजनेस के पास बिल्डिंग है तो बिल्डिंग को भी हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिजनेस के पास फर्नीचर है, फर्नीचर की भी वैल्यू आप कैश में लगा सकते हैं। मशीनरी है, मशीनरी की वैल्यू भी आप कैश में लगा सकते हैं। तो ये सारे रियल अकाउंट में काउंट होते हैं। तो रियल अकाउंट के फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट, टेंजिबल रियल अकाउंट जिसको हिंदी में बोला जाता है मूर्त वास्तविक खाता। मूर्त वास्तविक खाता, मूर्त मतलब जिसको हम देख और छू सकते हैं, मतलब जिस भी चीज़ों को हम बिजनेस में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और देख छू सकते हैं, उन्हें हम टेंजिबल रियल अकाउंट में काउंट करते हैं। तो अगर मैं ऊपर के एग्जांपल में आपसे पूछूं कि कौन सा रियल अकाउंट है, तो आप कहेंगे कि ये सब रियल है। अच्छा, इसमें से टेंजिबल रियल कौन सा है? टेंजिबल रियल में आप कहेंगे जिसको मैम हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। तो किसे आप देख छू सकते हैं? कैश, कैश को आप देख छू सकते हैं ना। बिल्डिंग, बिल्डिंग को भी आप देख छू सकते हैं। फर्नीचर, फर्नीचर को भी आप देख छू सकते हैं। मशीनरी, मशीनरी को भी आप देख छू सकते हैं। तो आप कहोगे कि मैम आपने तो सारे एग्जाम्पल किसके लिखे हैं? टेंजिबल रियल अकाउंट के, मतलब जिन सबको हम देख छू सकते हैं। इसमें सेकंड आता है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। इनटेंजिबल रियल अकाउंट मीन्स अमूर्त वास्तविक खाता। अमूर्त वास्तविक खाता, अमूर्त वास्तविक खाता मीन्स क्या? जिसको हम देख छू नहीं सकते। लेकिन मैंने अभी आपको रियल में क्या बताया कि जिसकी वैल्यू हम कैश में लगा सकते हैं, जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें किस में काउंट होती हैं? रियल में। इसका मतलब ये रियल है तो इसकी कैश में वैल्यू तो है, लेकिन हम इसको देख छू नहीं सकते। तो अभी तक जो मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल दिए थे, कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एट्सेट्रा, तो आप बोलेंगे मैम इनमें से तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम देख छू नहीं सकते। तो इसका मतलब ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? रियल टेंजिबल, मतलब टेंजिबल रियल अकाउंट के एग्जाम्पल हैं। इसमें इनटेंजिबल कुछ भी नहीं है। तो इनटेंजिबल में आपको कुछ वर्ड मिलेंगे जो आपने शायद ही कभी पढ़े होंगे। फर्स्ट है गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। सुने कभी ये वर्ड? चलो हम एक्सप्लेन करते हैं इसे। बुक में आपको इसके एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेंगे, जस्ट नाम लिखे होंगे, तो मैं आपको इसके एक्सप्लेनेशन भी बता देती हूँ। तो इसका मतलब मैंने अभी इनटेंजिबल अकाउंट के सारे लिखे, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। क्या होता है सब कुछ? सबसे पहले है गुडविल। गुडविल पे आते हैं। आप कई बार देखते होंगे कि कोई एक ऐसी शॉप होती है जिसके ऊपर कस्टमर बहुत ज़्यादा आते हैं, जबकि नियर बाय सेम ऐसी शॉप है लेकिन उसके ऊपर कस्टमर ज़्यादा नहीं होते। मतलब वो दुकान का मालिक जो है वो खाली बैठा रहता है, उसके पास कोई कस्टमर नहीं आते। तो आप क्या बोलोगे? मैं कहूँगी कि इसके पास कस्टमर ज़्यादा क्यों है? आप बोलोगे मार्केट में मैम ये अच्छा सामान सेल करता है, सब लोग इसको अच्छे से जानते हैं, ये ईमानदार है, तो अपने ग्राहकों को अच्छी सर्विसेज देता है, इसीलिए कस्टमर इसके पास आ जाते हैं। तो इसका मतलब उस बिजनेस की मार्केट में एक रेपुटेशन है ना। अब जैसे अगर हम मान लो कोई स्वीट शॉप की बात करें कि हमें कोई स्वीट शॉप पे जाना है,
तो आप सीधा बोल दो आर के स्वीट से लेंगे मैम। अब आर के स्वीट से ही क्यों, इतनी सारी स्वीट शॉप्स हैं तो आप उन पे भी तो जा सकते हैं, लेकिन आर के का एक नाम है, आर के को सब लोग जानते हैं, तो इसका मतलब उसकी मार्केट में रेपुटेशन है। अगर हम उस रेपुटेशन की वैल्यू कैश में लगा लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं गुडविल। मतलब गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ द फर्म। अब इसकी कैश में वैल्यू कैसे होती है, अगर हम जब अपना पूरा बिजनेस सेल कर दे, अगर मान लो आर के वाला अपना पूरा बिजनेस आपको सेल कर दे, तो वो अपने सामान के पैसों के साथ साथ अपनी शॉप के पैसे के साथ साथ, अगर आप उसे ये बोलो कि भाई हम तो आपकी शॉप आर के नाम से ही चलाएंगे क्योंकि आपकी मार्केट में रेपुटेशन है, हमें उसका फ़ायदा उठाना है, तो वो आपसे अपने सामान के पैसों के साथ साथ अपनी मार्केट में रेपुटेशन के पैसे भी ले सकता है, मतलब गुडविल के पैसे भी ले सकता है। लेकिन गुडविल का एक एक्सेप्शनल केस ये है कि गुडविल सिर्फ तभी बिकती है जब पूरा बिजनेस बिकता है। आप खाली किसी की गुडविल को लेकर अपना बिजनेस नहीं चला सकते। अगर आर के वाला बोले कि मैं तो यही हूँ और आप मेरे बाजू में एक शॉप खोल लो और मेरी गुडविल ले लो, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं, आपके कस्टमर तो आपके पास ही आने वाले हैं, मेरे पास तो आएंगे नहीं, तो मैं आपकी गुडविल लेकर क्या करूँ। तो गुडविल तभी बिकती है जब पूरा बिजनेस बिकता है। सेकेंड हम आते हैं पेटेंट पे। पेटेंट, जैसे आप लोग कभी दवाइयों के बारे में सुनते होंगे कि इसको पेटेंट करा लिया, मीन्स दवाइयों को आप रजिस्टर करा लेते हैं कि इसका जो फॉर्मूला है, या कई लोग आजकल अपनी रेसिपीज़ को भी, जैसे आप देखते हो मास्टर शेफ़ देखा होगा, उसमें आप देखते हो कि बड़े बड़े शेफ़ होते हैं, वो अगर कोई नई डिशेस ट्राई करते हैं तो उसे वो पेटेंट करा लेते हैं। दवाइयों को भी पेटेंट करा लिया जाता है कि इस दवाई को सिर्फ हम ही बना सकते हैं, इसका फॉर्मूला सिर्फ हम ही यूज़ कर सकते हैं और कोई यूज़ नहीं करेगा। ठीक है बेटा, तो पेटेंट की भी कैश में वैल्यू होती है, क्योंकि अगर आप चाहो तो अपना पेटेंट किसी दूसरे को दे सकते हो यूज़ करने के लिए, उसके बदले में उससे पैसे ले सकते हो, मतलब इसकी मनी में कन्वर्ट से हो जाएगा, लेकिन आप इसको देख छू नहीं सकते हो। आप कहोगे मैम हमने पेटेंट कराया, हमें कुछ तो सर्टिफिकेट कुछ तो मिलेगा, बेटा दैट इज़ अ पेपर वर्क ओनली, दैट इज़ अ मेरा पेपर, आप उसे पेपर को देख सकते हो, लेकिन जो आपके पास राइट है पेटेंट का, इस दवाई को बनाने का, इस रेसिपी को बनाने का, वो राइट आप देख छू नहीं सकते। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या होता है, आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में गए, आपने बोला कि एक ब्रिटानिया की ब्रेड दे दो, लेकिन उस बंदे ने आपको ब्रिटानिया की ब्रेड के बदले में हार्वेस्ट की ब्रेड दे दी, तो आप क्या बोलते हो कि नहीं भैया हमें तो ब्रिटानिया की ब्रेड चाहिए थी, हार्वेस्ट की ब्रेड नहीं चाहिए। तो आपको कैसे पता चला, आपको पता चला उसके नेम से, जो उसके ऊपर नेम था या कोई भी साइन होता है उसके ऊपर, तो उससे पता लगता है। इसे हम कहते हैं ब्रांड नेम। जो भी किसी चीज़ का नेम होता है उसे हम ब्रांड नेम कहते हैं। लेकिन अगर आप अपनी किसी चीज़ का ब्रांड नेम रखते हो तो वो ब्रांड नेम कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी पर्सन, अदर पर्सन उसे यूज़ कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, उस नेम को रजिस्टर करा लेते हैं, कुछ पैसे देके उसका रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। तो रजिस्टर कराने के बाद वो ट्रेडमार्क बन जाता है। अगर आपने किसी ब्रांड नेम को रजिस्टर करा लिया, ट्रेडमार्क बना लिया, तो अब सिर्फ आप उसे खुद ही यूज़ कर पाएंगे और कोई उसे यूज़ नहीं कर सकता। कॉपीराइट भी सेम आपका ट्रेडमार्क की तरह ही होता है, लेकिन कॉपीराइट हम बुक्स के लिए लेते हैं। जैसे आपकी अकाउंटेंसी की बुक है तो उसका आपका राइटर जो है वो DK गोयल है, DK गोयल उस बुक को लिखता है, लेकिन जो उसको छापने का राइट है, जो उसका छापने वाला पब्लिशर है, वो है आर्या पब्लिकेशन। मतलब आर्या पब्लिकेशन के पास ही ये राइट है कि वो DK गोयल की अकाउंटेंसी की बुक को प्रिंट कर सकता है। तो आर्या पब्लिकेशन जितनी भी बुक्स DK गोयल की सेल करता है, उसके बदले में DK गोयल को कुछ फ़ीस पे करता है। वो उस फीस को क्या बोला जाता है, रॉयल्टी। अभी आपके पास एक सिर्फ राइट है कि आर्या पब्लिकेशन के पास एक राइट है कि वो DK गोयल की बुक्स को प्रिंट कर सकता है, तो उसके पास एक कॉपी राइट है जिसे आप देख छू नहीं सकते, लेकिन उससे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि कॉपीराइट देने से आपको क्या मिला, उसके बदले में एक फ़ीस मिली, DK गोयल को एक फ़ीस मिली, जिसे हम क्या बोलते हैं, रॉयल्टी। जैसे आप कुछ और भी इसमें लिख सकते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का हार्डवेयर तो होगा, वो तो होगा टेंजिबल में, और अगर कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की बात की जाए जिससे कंप्यूटर चलता है, तो वो क्या कहलाएगा, जिसे हम देख छू नहीं सकते हैं लेकिन उसकी वैल्यू होती है, तो दैट इज़ इनटेंजिबल रियल अकाउंट।